कानपुर में प्रदेश के सबसे बड़े संघ कार्यालय केशव भवन का संघ संचालक मोहन भागवत ने लोकार्पण किया। साथ ही संघ कार्यालय के अंदर बने भीमराव अंबेडकर सभागार का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, हम आपसी मतभेद में उलझ गए हैं और इसका विदेशी आक्रांताओं ने फायदा उठाया। उन्होंने भारत को लूटा और पीटा भी। उन्होंने कहा, आज जो अपने आप को हिंदू कहता है उनकी जवाबदेही बनती है। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने भारत के लिए क्या किया। हिंदू समाज को इसके लिए तैयार करना है। भारत में हिंदू समाज के संगठन का कार्य संघ कर रहा है। लोकार्पण कार्य के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक मोहन भागवत ने कार्यालय के लोकार्पण के बाद दोपहर बाद प्रांत प्रचारकों संघ अंबेडकर सभागार में चिंतन मंथन बैठक की। मोहन भागवत ने प्रचारकों से कहा कि संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस कारण खेत खलिहान बस्ती के साथ ही शहर के हर पार्क में शाखा लगे ताकि संघ की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, क्योंकि संघ का काम समाज का है। समाज के हर जन में जब ये बात उसके दिलो दिमाग में बस जाएगी तो खुद परिवार और राष्ट्र का विकास होगा। प्रांत के अपेक्षित 38 प्रचारकों ने बैठक में शिरकत की। बैठक में प्रांत, जिला, 4 विभाग, अखिल भारतीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। चिंतन मंथन बैठक में प्रांत में चल रहे सेवा कार्यों के विस्तार पर भी संघ प्रमुख ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि खुद के साथ समाज सेवा में जुटोगे तो वर्ष 1925 से शुरू हुई संघ की मुहिम मूर्त रूप लेगी तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने समाज में पिछले 2000 वर्षों से जो आत्मविस्मृति आई, उसके कारण हम आपसी स्वार्थों में उलझ गए, भेद पैदा हुए, अधिकाधिक भेदों की खाइयां चौड़ी होती चली गई और हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने लिया, हमको पीटा, लूटा और ये बात चलती चली है। परंपरा से हिंदू समाज का घर है और इसलिए हिंदू समाज उसके लिए उत्तरदायी है। जो अपने आप को हिंदू कहता है उनको इस देश के भले बुरे के बारे में पूछा जाएगा, जवाबदेही उनकी बनती है। उस हिंदू समाज को तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है। उस भारत माता की भक्ति वो करते हैं। उस भारतवर्ष में हुई जो अखंड परंपरा है महापुरुषों की, भक्तों की, ऋषियों की, राजर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की, उस परंपरा के अपने आप को वंशज कहलाते हैं और इस भारत देश के भाग्योदय पर उनका भाग्योदय निर्भर है। यह भारत देश दुनिया में प्रतिष्ठित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, विश्व भर के हिंदुओं की सुरक्षा प्रतिष्ठा बढ़ गई, क्योंकि संघ एक भावना है, संघ एक जीवन है। वो जीवन और भावना देश काल परिस्थिति अनुसार जहां रहनी है वहां रहती है। कभी दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म होकर रहती है, कभी सबको दिखे ऐसा वटवृक्ष जैसा विस्तार लेके खड़ी होती है। संघ के कार्यालय भी ऐसी है। कभी दिखाई न देते थे, इतने छोटे होते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था कहाँ है। आज प्रसिद्ध है, दिखाई देते हैं। वास्तविक जो रूप है, जो अन्यान्य परिस्थितियों में, अन्यान्य रूपों में अपना काम करते रहता है, वो ये संघ भाव है। उस भाव को हम सबको मिलकर वर्धिष्णु रखना है, सुरक्षित रखना है। इसीलिए कार्यालय बनता है, इसीलिए वो कार्य का आलय कहता है। सबका ये कर्तव्य है एक तरह से, लेकिन आप लोग सम्मान्य निमंत्रित है, तो मैं कहता हूं कि आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपका जो स्नेह संघ पर है, उसके चलते इस भाव का नित्य वर्धन करने का प्रयास आप भी करिए। आते जाते रहिए, देखते रहिए, बात करते रहिए, पुस्तकें मिलेगी पढ़ते रहिए, संघ कार्य को बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों की आंखों के सामने विश्व का मार्गदर्शन करने वाला, भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त ऐसा भारत का हिंदू समाज था। वो समाज हम खड़ा करें,
भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हो, इतना एक विचार मेरे मन में आता है, वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।